तो क्या हालचाल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ सूटी में। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर। ये वीडियो 10 मिनट की होगी लगभग और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको देखते हैं तो ज़रूर आपके बहुत काम आएगा। हर चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, फ़ी रिफ़ंड के बारे में बात करने वाला हूँ, विड्रॉल के लेके बात करने वाला हूँ, मॉपअप राउंड को लेके बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो एंड तक देखना और बहुत आपके काम की रहेगी। होप सो 2025 अब आपके पास मतलब कोई नई जानकारी नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। आप एट द एंड एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय का ख़त्म हो गया है। तो आप इस वीडियो को दिल्ली विश्वविद्यालय 2025-26 जो सेशन है सीयूटी का, उसमें आप इस वीडियो को अंतिम वीडियो आप मान सकते हैं उस कड़ी की। ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अब कोई नई जानकारी आने वाली है नहीं। जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे चुका हूँ अब तक, जब से एडमिशन प्रोसेस चला है। लगभग लोग कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम आराम से इतना ये कह सकते हैं कि लगभग हज़ारों बच्चों को इस चैनल से चाहे किसी भी तरीके से हो, हर वो चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करी जिससे उसका एडमिशन हो। यानी हज़ारों बच्चों को दिल्ली इस चैनल से इंडेप्थ सूटी से दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन मिला। सिर्फ ड्यू ने BHU इलाहाबाद, हेमती नंदन गढ़वाल, बाबा साहब भीमराव, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, साउथ बिहार, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके नाम तो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो बहुत बच्चों को एडमिशन मिला है। डिफरेंट तरीके के सपोर्ट सिस्टम मैंने आपको दिए थे और कोशिश करा था कि वो सपोर्ट सिस्टम जितना ज़्यादा हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ठीक है, ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट ही थे। इनिशियल स्टार्टिंग में प्रेफरेंस लिस्ट के लिए पेड काउंसलिंग रखी गई थी, सबसे अफोर्डेबल 149 199 की, जहाँ लोग 1000 2000 की चीज़ें ऑफर कर रहे थे। उसमें कुछ व्हाट्सएप पे बच्चे आए थे, लगभग अराउंड 70 to 80 to 90 बच्चे थे, जिनमें ज़्यादातर बच्चों का एडमिशन कहीं ना कहीं तो हो चुका है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा जिसका एडमिशन कहीं नहीं हुआ। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। एट द एंड जाके उन्होंने अपनी मनपसंद कोर्स कैटेगरी वाइज कहीं ना कहीं पे जाके एडमिशन ले चुके हैं, बेस्ड ऑन माय प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन गाइडेंस। जैसे जैसे मैंने उनको बोला था कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना रहें, मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। ज़्यादातर बच्चों को ड्यू BHU मिल गया और बाकी जिनको ड्यू BHU नहीं मिला उनको अपने स्टेट की अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छा कोर्स या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हेमती नंदन गढ़वाल, जो भी यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन मिल चुका है। सेकेंड थिंग की अगर हम बात करेंगे, और भी सपोर्ट सिस्टम थे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपका सपोर्ट सिस्टम था। ठीक है, वहाँ पे भी आपको पूरे सपोर्ट दिए गए, अभी भी दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम का भी सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे भी सपोर्ट दिए गए बहुत सारे और अभी भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल वीडियो का एंड में इसलिए कह रहा हूँ 2025-26 मतलब 25 वाला सीयूटी का जो सेशन था, इसका एंड ये इसलिए कह के चल रहा हूँ क्योंकि अब कोई नई जानकारी आने की उम्मीद नहीं है। मतलब मॉपअप राउंड आपका 13 तारीख तक तो चल चुका है, यानी कल, और मंडे तारीख मतलब 15 तारीख रात के शाम के 5 बजे तक आपके पास टाइम है कि आप फ़ी पेमेंट कर देंगे। वो एक्सटेंड कर देंगे, वो बात अलग है। ठीक है, डेट को एक्सटेंड कर देंगे, 15 तारीख रात के 12 बजे तक कर देंगे, लेकिन इसके बाद फर्दर एक्सटेंशन की उम्मीद नहीं है कि आगे एक्सटेंशन होगा। सेकेंड थिंग भैया, मॉपअप राउंड 2 आ सकता है, उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से तो उम्मीद लगभग ना के बराबर है कि मॉपअप राउंड 2 आएगा, क्योंकि अब सेशन बहुत आगे बढ़ चुका है, चीज़ें डिले हो चुकी है। हो सकता है, संभावना है मॉपअप 2 आ जाए, ज़रूर आ जाए, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे जो एट एंड जाके एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, इन डेट केस मॉपअप 2 ज़रूर आ सकता है, लेकिन फिर भी मॉपअप 2 की भी कट ऑफ उतनी ही हाई रहेगी जितनी मॉपअप 1 की कट ऑफ गई। थोड़ा बहुत नीचे डाउनग्रेड और जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँगा और क्या आपको बताना था, फिलहाल तो यही बताना था कि अब जितने भी आपकी रिगार्डिंग सीयूटी 2025, रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी जितनी भी बातें होंगी, उसके लिए आपके पास बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है। आपके लिए रोज़ रात को मैं, जब तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तब तक मैं लाइव क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, रोज़ लेके आता हूँ और रोज़ जब तक लेके आऊँगा जब तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, ताकि जितनी भी समस्या है वहाँ पे सॉल्व कर सके। वहाँ नहीं होती है तो मेरे लिए इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में तो फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बल्क ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनकी गूगल मीट क्लास ले लेता हूँ। गूगल मीट में अच्छे से बातें होती है, आज भी हमने गूगल मीट ली थी। ठीक है, बहुत अच्छे से बात हुई बच्चों से। तो सिर्फ टाइप करके मैसेज करने से प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो अलग चीज़ होता है, बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो अलग चीज़ होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। ठीक है, हर चीज़ के लिए पैसा नहीं होता। और आप इस चैनल पे आए तो आपको हर चीज़, चाहे पढ़ाई लो, काउंसलिंग लो, आने वाले टाइम पे तो मैं ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है अगले साल उसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही करने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाए। ठीक है, या 40 रुपये 50 रुपये इतने में हो जाए, क्योंकि एट द एंड मेरे को बस इतना ही करना है कि एंड में जाते जाते जितना भी पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चला है,
चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, उसको या तो मिनिमम करा जा सके। हालांकि अभी फ़िलहाल सीयूटी का जो आपका पेड काउंसलिंग सिस्टम्स है या फिर जो आपका पढ़ाई का सिस्टम है बहुत महंगा चलता है, आपने ऑनलाइन देखा होगा, ठीक है। उनको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आपकी मतलब यूजी डिग्री के लिए आप इतना कॉम्पिटिटिव बच्ची से बस लिए जा रहे हैं पैसे पढ़ाने के नाम पे, ठीक है। अगर पढ़ाने के लिए इतने पैसे कोई ले तो फिर गारंटी भी लो, ठीक है। इतना पैसा अगर कोई ले रहा है तो फिर गारंटी भी लो कि हाँ हम एडमिशन दिला दें। तो मैं आप सबको बस ये कहूँगा कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाएंगी, ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाएंगी, ताकि आपको एक भी चीज़ पढ़ाई को लेके तो पैसा ना देना पड़े। ये मैं लगभग 3 से 4 साल जब से टीचिंग लाइन में आया तब से यही चीज़ लेके चले। हमने ऑफलाइन में भी, ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों की प्रॉब्लम समझते हैं, वो कैसे कैसे पैसा अरेंज करते हैं, तो हम वहाँ पे भी माफ़ करके चलते हैं या डिस्काउंट देके चलते हैं। वही चीज़ हम ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे हमने पैसे तो उतने लिए ही नहीं है, हम जितना भी होगा आने वाले टाइम पे चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। तो जब तक कोई 2025 के रिगार्डिंग में इस चैनल पर नई वीडियो नहीं डालता, मान के चलिए कि अभी तक कोई नई जानकारी अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे आपके डाउट्स के लिए और सारे ग्रुप्स अवेलेबल्स हैं, सारे ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इंस्टा यूज़ करते हो चाहे टेलीग्राम यूज़ करते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करेंगे गूगल मीट में मैं क्लास ले ही लूँगा आपकी संडे को भी, ठीक है। संडे को ज़्यादा डाउट सॉल्व हो जाएंगे, सैटरडे तो मुश्किल है, आज फ्राइडे ही है। उसके बाद आपका डेली लाइव सेशंस है, तो वहाँ पे भी आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी अब तक का था। अब तक आपने भी बहुत लंबा चौड़ा इंतज़ार करा, हमने भी बहुत मेहनत करी और इसका प्रोडक्टिविटी देखने को मिली कि लगभग हज़ारों की संख्या में बच्चों ने इन-डेप्थ सीयूटी से एडमिशन लिया, ठीक है। कोई डाटा नहीं है, कोई नाम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आराम से बता सकता हूँ हज़ारों की संख्या में, क्योंकि जब हमने स्टार्ट करा था उस समय वो चैनल पे सब्सक्राइबर थे लगभग 700 थे। आज हमारे पास चैनल पे सब्सक्राइबर लगभग 5000 से ज़्यादा हैं। तो डिफरेंस देखने को मिलता है कि विथ इन द 1 से 1.5 महीने में अगर इतने सब्सक्राइबर हम लेके आए, 5000 तक लगभग सब्सक्राइबर लेके आए, इसका मतलब लगभग 10,000 करीब बच्चे हमारे चैनल से कनेक्ट हुए होंगे। और व्यूज़ अगर देखोगे तो आप 7,000 8,000, इसका सिंपल मतलब है कि बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को मदद मिल रही है, बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है और बच्चे भरोसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो हज़ारों की संख्या में एडमिशन्स हुए हैं। अगले साल कोशिश करी जाएगी कि और बेटर जितना हो सके ये हज़ारों की संख्या लगभग 20,000 30,000 इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, चाहे पढ़ाई की बात हो चाहे काउंसलिंग की, दोनों चीज़ का सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए और बच्चों का एडमिशन प्रोसेस दिलाया जाए, ठीक है। ये सारी जानकारी जो आपके लिए थी। अब इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है। आपके पास अब 2 ऑप्शंस हैं। पहली चीज़, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की कोशिश करते रहें, अभी ट्राई है, 13 तारीख का वेट करिए, 13 तारीख को एडमिशन हो सकता है। सेकंड थिंग कि अगर हम बात करेंगे अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपको ज़रूर करियर काउंसलिंग करानी चाहिए। और करियर काउंसलिंग के लिए मैं ये कहूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ या इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं मीटिंग में लिंक शेयर कर दूँगा, क्योंकि 1-on-1 अगर मैं आपसे बात करूँगा तो करियर काउंसलिंग ज़्यादा बेटर रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए। थिंक अबाउट ये कि अगर आपने पहला ड्रॉप नहीं लिया आज तक, आपको ले लेना चाहिए, ताकि अगर आप एक बेटर कॉलेज बेटर कोर्स 1 साल के बाद, बेटर नहीं सबसे टॉप कॉलेज सबसे टॉप कोर्स, ठीक है, अगर आप 1 साल के बाद ले सकते हैं तो फिर 1 साल के उतना इफेक्ट नहीं डालता आपके। लेकिन 1 साल भी आप उसी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं या ये वाला कॉलेज छोड़ के जस्ट इससे ऊपर गए तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, मतलब तो फ़र्क पड़ेगा ही नहीं कि 1 साल भी बर्बाद गया और सेम वही कोर्स थोड़ा सा बेटर मिल गया। आखिर में 3 साल बाद आप वही कॉलेज के दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे कि भैया अब करे क्या, डिग्री तो खत्म हो गई, कॉलेज में प्लेसमेंट है नहीं, कोर्स तो मेरा वैसा था नहीं जिसमें प्लेसमेंट हो जाए, चलो कोर्स वैसा भी मिल गया लेकिन मेरे पर्टिकुलर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ रखनी चाहिए कि अगर मैंने 1 साल का ड्रॉप ले रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि वन ऑफ द टॉप बेस्ट कॉलेज में अपने मनपसंद का कोर्स पढूं, ताकि जो पोजीशन मेरे को अभी मिल रही थी वो 1 साल बाद यहाँ इतने ऊपर मिले जिसको लोग ध्यान ना दे, फिर वो 1 साल मेरा वेस्ट गया उसको ध्यान ना दे, ये देखे कि मैं किस पर्टिकुलर कॉलेज से किस पर्टिकुलर कोर्स से पढ़ा, आराम से मैं बता पाऊँ, किसी भी कंपनी को बता पाऊँ, किसी भी रिलेटिव्स को बता पाऊँ। रिलेटिव्स का तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी को बता पाऊँ, किसी को बताऊँ तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत करी होगी वहाँ तक जाने में। कोई नहीं पूछेगा कि आपसे 1 साल का ड्रॉप आपने क्यों लिया। ज़रूरी नहीं है कि मैं सीयूटी की बात कर रहा हूँ, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मच मोर बेटर देन सीयूटी से भी मच मोर बेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप कोशिश करें कि उनकी तैयारी करें, उनमें मेहनत ज़्यादा होता है लेकिन उनमें करियर स्कोप ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें जल्दी आप करियर बना पाते हैं। सीयूटी के थ्रू उतना करियर बनाना मुश्किल है। कॉमर्स वालों के लिए तो अभी भी सीयूटी बेटर है, आर्ट्स वालों के लिए सीयूटी इज़ मच बेटर, साइंस वालों के लिए मे बी
CUT मैटर उतना मतलब उतना बेस्ट हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट जनरल डिग्रीज हैं। आपको जनरल डिग्री के बाद आपको MSc MSc करने जानी पड़ती है, ठीक है। तो थिंक अबाउट, अगर आपका पहला ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप लीजिए, अच्छी कोशिश करिए, अच्छा से अच्छा कॉलेज, अच्छा से अच्छा कोर्स लेने की कोशिश करिए, एंड आफ्टर डेट उसमें 3 साल पढ़िए, और उसके बाद अपनी 3 साल या 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको आगे जॉब के लिए जाना है तो जॉब के लिए जाइए। उसके अलावा अगर आपको पढ़ाई के लिए जाना है पढ़ाई के लिए जाइए। सारी चीज़ की गाइडेंस मैं आपको देते रहूँगा कि कितने भी लो ग्रेड कॉलेज में हो जॉब कैसे ली जाती है, मैं आपको सब बता दूँ। तो बच्चा अब बात कर लेते हैं, देखो मॉप अप राउंड के बारे में। मॉप अप राउंड की क्या जानकारी है, देखो आज 12 तारीख है जब ये वीडियो देख रहे होंगे, एंड 13 तारीख को लास्ट डेट है अलोकेशन होने की। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से 11 तारीख को अलोकेशन ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू 8 और 9 तारीख, क्योंकि कई बच्चों के लास्ट डेट थी फी पेमेंट करने की, और कई बच्चों के पास मल्टीपल सीटें थी तो उन्होंने सीटें छोड़ी। उसी तरीके से 13 तारीख को ज़्यादा चांस है अलोकेशन होने का एज कंपैरिजन टू 12 तारीख, ठीक है। तो अलोकेशन और ज़्यादा आपकी हो सकती है, और अलोकेशन हो जाने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको समझने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग ये है कि भैया मान लो मेरे को 13 तारीख तक अलोकेशन नहीं हो सकता, तो देखो बच्चा आपने बहुत ट्राई करा, बहुत लंबे समय से यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में लगे रहे, और आपने बहुत कोशिश करी कि आपको कोई ना कोई एक सीट मिल जाए, बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट करे, 1000 रुपये यहाँ पे सबमिट करने पड़े न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे मिड एंट्री में करे हो चाहे यहाँ करे हो, ठीक है, स्पॉट राउंड में, ताकि आपको कोई ना कोई सीट मिल जाए। या स्टार्टिंग से ही आप प्रोसेस में आ रहे हो लगभग 1.5-2 महीने से कि भैया एक सीट मिल जाए, आखिर में भी आते हुए सीट नहीं मिली है। हाँ, निराशा की बात है। सबसे पहली बात, आप परेशान हैं, मैं समझ सकता हूँ किस स्थिति में है, लेकिन अब आपके लिए बेटर एडवाइस मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि या तो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके पढ़िए, अपने मनपसंद कोर्स को करिए। मनपसंद कोर्स से बेटर रही रहेगा कि ऐसे कोर्सेज़ को करिए जिनकी आगे कॉर्पोरेट लाइफ में ज़्यादा डिमांड है, फ्यूचर में वो ज़्यादा कोर्सेज़ मतलब जिनसे नौकरी जल्दी लग सकती है, जॉब जल्दी लग सकती है, उन कोर्सेज़ को करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल BSc BA जैसे कोर्सेज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना, क्योंकि पैसा भी लगाओगे और फिर 3 साल बाद वही कॉलेज के दरवाजे के बाहर खड़े रहो। सेकेंड थिंग बात होता है कि भैया मान लो मेरे को प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं लेना, तब क्या करूं? तो देखो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन जनरली मैं आपको बताऊं कि आप दोबारा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, और कोशिश करिए कि इतनी ज़्यादा मेहनत करिए उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ताकि आपको जो 1 साल का जो गैप है उसको कोई ज़्यादा ध्यान ना दे। हो सकता था कि आपको एक ऐसा, अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय में ट्राई कर रहे थे, मान के चलते हैं कि आपको एडमिशन होता भी तो होता ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में होता, डाउनग्रेड कोर्सेज में होता, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद ड्रॉप लेके तैयारी करके नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में हिंदू हंसराज में पढ़ रहे होंगे, और क्या नाम है SRCC LSR में पढ़ रहे होंगे, मिरांडा हाउस में पढ़ रहे होंगे, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लोग कोई नहीं पूछेगा कि आपने 1 साल बर्बाद करा, सीधा जानेगा कि ये बच्चा हिंदू से पास आउट है, ये मिरांडा हाउस से पास आउट है, तो फिर आपका 1 साल यूटिलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से 1 साल को यूटिलाइज करा जाता है। अगर आप अगली बार भी तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मिल रहा होता, आपको डाउनग्रेड कॉलेजेस में आपको स्वामी सदन मिल रहा था, अगले साल ड्रॉप लेके आप जाकिर हुसैन में आ गए, क्या ही फ़ायदा है उससे, ठीक है। आप पहले यहाँ थे, अब आपने यहाँ आ गए, इससे क्या फ़ायदा होगा? फिर भी आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। 3 साल बाद वहीं वापस अटक गए होंगे, तो कॉलेज के दरवाजे के बाहर खड़े होंगे डिग्री लेके। जैसे कि इंडिया में बोला जाता है कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, वही डिग्री लेके आप खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, इतना ज़्यादा हार्डवर्क करो कि आपको टॉप का कॉलेज और आपकी मनपसंद कोर्स दोनों एक साथ अगले साल मिल जाए, ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और भी बेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, CUT के अलावा भी बेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोशिश करो कि अगर वो निकल जाते हैं तो उनसे ज़्यादा चांस रहता है कि आपकी नौकरी लग जाए जल्दी। नौकरी का इन सेंस जनरली मतलब होता है कैंपस प्लेसमेंट, और कैंपस प्लेसमेंट का इन सेंस जनरली यही मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है, उसके लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो तो आपको कहीं से भी निकालना पड़ेगा, आप कहीं से भी निकाल सकते हो उसके लिए टॉप कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, कैंपस प्लेसमेंट एक अच्छी चीज़ है। आने वाले टाइम पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ग्रो करेगा, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलना आसान है। बाद में आप प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट में जा सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर सबसे मतलब प्राइवेट सेक्टर आपको इनिशियल पैसा दे सकता है, प्राइवेट सेक्टर आपको इनिशियली कॉलेज के बाद नौकरी दे सकता है, आपको स्टेबल बना सकता है, ये सारी चीज़ें तो कर सकता है। रेदर देन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉलेज में रहते हुए निकाल लेते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम का, वेल एंड गुड। फिलहाल तो गवर्नमेंट जॉब्स कम है और कंपटीशन उसमें भी ज़्यादा है, तो देखना तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही पड़ेगा वहाँ पे। बेटर एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने दोनों केसेस में दे दी। अब आपका हो गया, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं हुआ, आने वाले टाइम पे क्या क्या करियर में आप बेटर कर सकते हैं, मैं आपको आने वाले टाइम पे अपडेट्स देते रहूँगा, जानकारी देते रहूँगा, ठीक है।
और ये जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, आपको इस चैनल पे भी ज़रूर मिल जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दूसरा चैनल बना दूँ जिसमें आपको बच्चों को करियर के रिगार्डिंग गाइडेंस करूँ, जो 3 साल मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो 3 साल मैंने गलतियाँ करी हैं ताकि बच्चे ना गलतियाँ करें, जो 3 साल मैंने देखा है बाकी लोगों को ग्रो करते हुए। मैं भी कई लोगों से आगे हूँ, लेकिन कई लोगों से अभी भी पीछे हूँ, तो मेरे को मालूम है कि कहाँ पे क्या करना है। कोशिश करिए कि हर फील्ड की नॉलेज है तो हर फील्ड की नॉलेज आने वाले टाइम पे आपको शेयर करूँ, मल्टीपल चीज़ों के बारे में दूँ, बताऊँ आपको कि मल्टीपल कॉलेजेस, मल्टीपल करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे आप प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, हर चीज़ के बारे में। तो वो एक आई थिंक इन डेप्थ नॉलेज नाम का एक चैनल होगा, उसको क्रिएट करा जाएगा। उसके लिए प्रॉपर एक चैनल के लिए मैं वीडियो बना दूँगा, उस समय उसको सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम पे करियर के लिए जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर 28 साल 29 साल के नहीं हो जाते, जब तक के लिए वो चैनल आपके बहुत काम आएगा। चाहे आप कॉलेज में अभी हो, चाहे कॉलेज में नहीं हो, अगले साल वापस ट्राई करोगे, कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, पीजी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, आने वाले टाइम पे वो चैनल आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि हर वो चीज़ मैं आपको नॉलेज ला के दूंगा, सिर्फ मैं ही नहीं, आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉलेजेबल चीज़ें आपके लिए ला के देते रहूँगा, ताकि आप विद इन द 30 ईयर के स्पैम पीरियड में आप मेरे को याद रखिए कि हाँ, इस पर्टिकुलर चैलेंज से, इस पर्टिकुलर पर्सन से, इस पर्टिकुलर सर से, इस पर्टिकुलर भैया से मेरा करियर आज जाके थोड़ा बहुत तो बेटर है एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं भैया उन बच्चों की जिनको मॉपअप राउंड में अभी सीट अलोकेट नहीं हुआ है, जो कोशिश कर रहे हैं अलोकेशन करने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, 12 और 13 को अलोकेशन होने का चांस ज़्यादा है। अगर आपको 13 तक सीट मिल जाता है तो अब सीट मिल जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली चीज़ कि भैया मैं उस सीट को एक्सेप्ट करूँ चाहे ना करूँ। ठीक है, पहले तो सवाल यही आता है भैया मेरे पे को एक सीट मिली है, क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। ये आपका खुद का डिसीजन है। कुछ बच्चे डिसीजन बस इसी बेसिस पे ले लेते हैं कि भैया मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, कोई वेल एंड गुड सीट अगर मेरे को आने वाले टाइम पे मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आपने तो बोला ये विड्रॉ आएगा, मैं विड्रॉ कर लूँगा। क्यों ऐसा करो? इन केस अगर विड्रॉ नहीं आएगा तो आपका पैसा फंस जाएगा। ऑब्वियसली बात है, पैसा फंस जाएगा। पैसा फंसने का मतलब है आपने फ़ी पेमेंट करा, मान लो विड्रॉल ऑप्शन नहीं आया तो पैसा फंस गया आपका। तो सिर्फ इसी बेसिस पे डिसीजन मत लो कि मैंने बोला कि विड्रॉल ऑप्शन आया, नहीं आया, जब क्या करोगे? आप एक सीट भी वेस्ट कर रहे हो। जिस बच्चे को एक्चुअल में नीड है उस बच्चे को सीट की सच में ज़रूरत है। हो सकता है वो 1 साल 2 साल 3 साल का ड्रॉप आउट बच्चा हो सकता है उसको घर की तरफ से बहुत ताने मिल रहे हो कि भाई कब जाएगा कॉलेज, पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया, सितंबर आ गया। तो आपको सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ इस बेसिस पे डिसीजन मत ले कि मेरे को वो सीट छोड़नी है इसलिए इससे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बाद में छोड़ दूंगा, 1000 रुपये देने में क्या जा रहा है। सोच समझ के डिसीजन लो। सोच समझ के डिसीजन का मतलब है आपको, मान लीजिए आपको चाहे 1 सीट मिली हो, चाहे 3 सीट मिली हो, चाहे 10 सीट मिली हो, आपको किसी भी सीट को एक्सेप्ट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे को सच में मैं उस पर्टिकुलर कॉलेज और उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये उम्मीद ज़रूर लगा के रखिए कि आगे कुछ बेटर मिल सकता है, लेकिन ये भी उम्मीद लगा के रखिए कि नहीं बेटर मिल सकता है तो जो अभी मिला है वही मेरे पास रहेगा। क्या मैं उसमें जाना चाहता हूँ? अगर नहीं जाना चाहते हो, कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, भले मेरे को घर पे बैठना पड़े, भले मेरे को 1 साल की तैयारी करनी पड़े, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा उस कॉलेज में, तो सीट मत एक्सेप्ट करो। क्योंकि पैसा अगर पहले से जमा है विड्रॉल अमाउंट के टाइप में तो एक्सेप्ट करते ही यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा चलो आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, अगर आपका पैसा जमा नहीं है तो फिर तो आपके पास थोड़ा सा एज है कि आपके पास टाइम मिलेगा कि आप जब पेमेंट करोगे, जब भी सीट होगा तो आपके पास 2 दिन का टाइम स्पैम मिल जाएगा। उस 2 दिन में अगर कोई आपको सीट मिल जाता है तो बढ़िया है, आप इधर वाली भी एक्सेप्ट करके रख सकते हो। नई सीट मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो इधर में पेमेंट मत करना। लेकिन किसी भी सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी भी सीट में पेमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के करो। अगर आपके पास मल्टीपल सीटें भी हैं, आपका पैसा पहले से जमा है, तो सिर्फ उसी सीट को एक्सेप्ट करो जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली फ़ी एडजस्ट हो रही है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑटोमेटिकली फ़ी एडजस्ट हो रही है, आज नहीं बता रहा हूँ, पहले भी बताया था। फिर भी कई बच्चे बोले कि भैया मेरा विड्रॉल अमाउंट जमा ऑटोमेटिकली हो गया, मेरे को वो सीट नहीं चाहिए। ये आपकी गलती है कि आपने वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, आपने जान पहली बात ड्यू ने स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि विड्रॉल अमाउंट यहाँ एडजस्ट हो रहा है। जैसे ही होने लग गया मैंने उसके अगले दिन ही बता दिया कि विड्रॉल अमाउंट जमा हो रहा है, तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मल्टीपल सीटें ना एक्सेप्ट करते समय सिर्फ मनपसंद की सीट एक्सेप्ट करो। अगर कोई भी मनपसंद की सीट एक्सेप्ट नहीं मिल रही है तो मत एक्सेप्ट करो, रहने दो। ठीक है, 13 तारीख को देख लेना, अगर आपकी मनपसंद की कोई सीट मिली तो उसको एक्सेप्ट करो, एडमिशन लो और कंटिन्यू करो अपनी 3 साल की पढ़ाई। नहीं मिलती है तो सिर्फ इसी उम्मीद में एक्सेप्ट मत करो कि कोई अच्छा मिलेगा तो उसमें चले जाएंगे, नहीं मिला तो इसको छोड़ देंगे। जब छोड़ना है तो क्यों एक्सेप्ट करो, क्या पता पैसा ही नहीं मिले।
दोनों केस सिनेरियो बता दिए, ठीक है। तो वेल डिसाइड डिसीजन लो, सोच समझ के डिसीजन लो, ऐसे ही नहीं रैंडम चले गए। 12वीं पास कर चुके हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स बनने वाले हो, आज नहीं तो अगले साल बन ही जाओगे, ठीक है। तो इतना तो सोचना पड़ेगा आपको। 3 साल बाद किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी अपने अंडर 10-15 लोगों को काम करा रहे होगे, तो इतना आपको ग्रोथ रेट लेके आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वेल डिसाइड डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। मॉप अप राउंड में और काम की चीज़ों की बात करेंगे। अब भैया मान लो मेरे को सीट मिल जाता है, मिल जाने के बाद मैंने उसका फ़ी पेमेंट कर दिया या ऑटोमेटिकली फ़ी पेमेंट हो गया, ठीक है। अब वेट करो 13 तारीख को और कोई बेटर मिल जाए। 13 तारीख तक अगर आपको कोई बेटर मिल जाता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज की सीट एक्सेप्ट करने से पहले इधर वाली आपकी जो सीट है उसके बगल में कैंसिल ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, कैंसिल ऑप्शन जब ही आएगा जब कोई नया सीट मिलेगा, तो डोंट बी पैनिक कि भैया कैंसिल ऑप्शन नहीं आ रहा। ये सारी जानकारी इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लास्ट है। इसके बाद अब मैं आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने वाला हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। दिया तो आपके काम की आएगी 2025, पूरा एकदम नाम लिख के भेजूंगा कि 2025 के, तो ही देखना। 2026 का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अपने टाइम को बचाओ, अपनी कीमत समझो टाइम की, और अपनी भी वैल्यू समझो। तो आपको जैसे ही नया सीट एलोकेट होगा, आपके पुराने वाले सीट के सामने कैंसिल और एडमिशन आ जाएगा। अगर आपको नई वाली सीट चाहिए तो उस वाली सीट को एक्सेप्ट करने से पहले, उस एक्सेप्ट बटन दबाने से पहले यहाँ पे कैंसिल का बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैंसिल बटन दबाए अगर वहाँ एक्सेप्ट का बटन दबा दिया तो वो वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको पसंद होगा तो वहाँ उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करने से पहले बस ये चेक कर लेना कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट कोर्स और नॉट। मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हो तो वो पहली बात तो आपको कोर्स ही एलोकेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी रखनी है। उसके बाद आपका क्या नाम है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और क्या नाम है, पेमेंट का लिंक आ जाएगा। और पेमेंट का लिंक जनरली 15 तारीख तक आपका रहेगा, 48 घंटे के हिसाब से, ठीक है। ऐसा हो सकता है डिफरेंशियल अमाउंट, यहाँ का अमाउंट वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कैंसिल करते 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। और डिफरेंशियल अमाउंट जो भी एक्स्ट्रा देना होगा वो आपको देना पड़ेगा। जो भी अमाउंट बच गया होगा वो आपके अकाउंट में आने वाले टाइम में वापस आ जाएगा। ये हो गया जानकारी। उसके अलावा अगर मैं बोलूँगा भैया और कोई बताना है आपको मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, कुछ और डाउट आ सकते हैं, इसलिए मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आप बाद तक का वेट ना करें। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी सीट को एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, या 24 घंटे के अंदर नहीं आया है, या आप एकदम डेडलाइन 13 तारीख 5 बजने वाले हैं और 1 बज गए, 12 बज गए, अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इन डेट केस आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव बड़े पैमाने पर लेना पड़ेगा। आपको किसी यूट्यूब चैनल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भैया की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके यूनिवर्सिटी को बताओ कि मेरे साथ ऐसा कैसा है केस है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कैसे बताओगे? डिस्क्रिप्शन में मैं क्या नाम है आपको गूगल ड्राइव लिंक है, वहाँ पे 6 हेल्प डेस्क नंबर है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास जीमेल आईडी है, मतलब यूनिवर्सिटी को जहाँ पे मेल कर सकते हैं अपनी समस्या। उसके अलावा उस पर्टिकुलर कॉलेज, जिस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको सीट मिली है वहाँ पे आपको इंक्वायरी लेना चाहिए। दिल्ली में हो तो ऑफलाइन विजिट करना चाहिए अगर आपको सीट एडमिशन चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम से पहले होना ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर टाइम से पहले नहीं हुआ, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एट द एंड जैसे हर बार करता है कि ये आपकी गलती हो जाएगी कि आपने विद इन द टाइम लिमिट पेमेंट नहीं करा। अरे पेमेंट तो जब करोगे ना जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो अब आप फंस जाओगे इस केस में। तो इन डेट केस में यही कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके, बड़े पैमाने पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हर 10-15 मिनट में मेल करनी पड़ेगी, कॉलेज को कांटेक्ट करना पड़ेगा, हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन आके विजिट करना पड़ेगा कि प्लीज़ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए, टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है। और एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका चिंता खत्म हो जाएगा। क्यों चिंता खत्म हो जाएगा? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगभग 48 घंटे का टाइम आपके पास पेमेंट का होगा, ठीक है। तो वो टाइम स्पैन में तो आप आराम से पेमेंट कर लोगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँगा भैया और क्या प्रॉब्लम आ सकता है, पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगा। मान लो पेमेंट करा, पेमेंट फंस गया, अटका, पेमेंट हुआ नहीं। इन डेट केस मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी को जितना ज़्यादा हो सके कॉन्टैक्ट करो, बताओ, ठीक है। किसी भी हाल में बताओ, किसी भी हाल में कॉलेजेस को तुमको बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि मैंने पेमेंट करी, पेमेंट हुई नहीं, बैंक से पैसा कट गया। अगर एंड टाइम तक आते आते भी किसी पर्टिकुलर कॉलेज एंड कोर्स की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया, ऐसे तो ऑफलाइन विजिट करो जितना जल्दी हो सके। लेकिन अगर ऑफलाइन में भी नहीं हो पा रहा, आप बहुत दूर रहते हैं या दिल्ली में ही नहीं रहते, ठीक है, तो ऑफलाइन आ भी नहीं पाएंगे, तो इन डेट केस में ये कहूँगा कि दोबारा पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और दोनों पेमेंट का रिसिप्ट अपने पास रखिए, ताकि एक पेमेंट रिसिप्ट
और उसकी प्रॉपर बैंक डिटेल के साथ आप यूनिवर्सिटी में जाके वो पैसा निकलवा सकें। निकल जाएगा, वो पैसा निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से इनिशिएटिव में आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, इस उम्मीद में नहीं कि भैया क्या नाम है पहले पेमेंट कर रखा था और एट टाइम जैसे ही खत्म हो जाएगा टाइम लिमिट, वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी अगर उसका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये सारी समस्या आने वाले टाइम पर जो हो सकते हैं मैंने पहले बता दी, कि होप सो आगे वीडियोस 2025 की नहीं आएगी, अब 26 की स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। बाकी आपकी लाइव क्लास है, टेलीग्राम से, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है पहले बता के चल रहा हूँ। मॉपअप का हो गया, विड्रॉल पे आ जाए। विड्रॉल को रिगार्डिंग लेके बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, विड्रॉल वाले बच्चा लोग सबसे देखो, यूनिवर्सिटी ने बहुत गलतियाँ करी इस साल। गलतियाँ मैं गिना सकता हूँ उंगली पे, ठीक है, फिंगर टिप पे आराम से गिना सकता हूँ, इतनी सारी गलतियाँ थी। उनमें से ये गलती आपकी खुद की है, ठीक है। जब आपको नॉर्मल राउंड में सीट एलोकेट करी गई थी तो उसके बाद भी विड्रॉल के लिए प्रॉपर नोटिस, टाइम, डेडलाइन सब निकाला गया था। सारी जानकारी मैंने भी दी थी, मल्टीपल चैनल्स ने भी दी थी। आपने क्यों विड्रॉ नहीं करा, ठीक है, विड्रॉ नहीं करा। बहुत बच्चे थे। फिर भैया मेरे को 24 के बाद मैसेज आ रहा है, 26, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे मैसेज आए, भैया कुछ भी करो पेमेंट लेके आओ। सब लोग कह रहे पेमेंट नहीं आएगा। उस बीच में मैंने किसी भी तरीके से जानकारी इकट्ठा करी, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके आया और बोला कि पेमेंट लिंक आएगा और प्लीज़ आएगा तो टाइमली कर लेना। उस बीच में बहुत लोग कहते रहे कि झूठ बोल रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन पेमेंट लिंक आया, ठीक है। पेमेंट लिंक शायद 31 तारीख या 1 तारीख को आया, ठीक है। और मैंने रात को ही, आई थिंक 31 तारीख रात को ही इन्फॉर्म कर दिया था कि पेमेंट लिंक आ चुका है, जिसको विड्रॉ लेना है जाके विड्रॉ ले लो। और बहुत बच्चों ने विड्रॉ का वेट करा था, उन्होंने विड्रॉ ले लिया, थैंक यू बोल के चले गए और एडमिशन प्रोसेस से फ्री हो गए। आपने क्यों विड्रॉ नहीं करा? आप भैया वेट करे थे लास्ट डेट का, नोटिस ही रिलीज नहीं करा था विड्रॉल के रिगार्डिंग, फिर भी विड्रॉल आया। विड्रॉल आते ही मैंने रात को बता दिया कि विथ इन द 2-3 घंटे में विड्रॉल ले लो। अगले दिन का वेट मत करो कि जब पैसा आएगा, जब विड्रॉ करेंगे, सुबह करेंगे, आराम से करेंगे। ये कोई मतलब थोड़ा बन रहा था। आपको विड्रॉ करना था उस समय कर लेते विड्रॉ, ठीक है। कैंसिल और एडमिशन पे क्लिक करते हैं, फिर वहाँ पे आपको विड्रॉल फी मांगा जाता है। कैंसिल और एडमिशन तो हर बार आएगा, वो आपका अभी 1 महीने बाद भी आ जाएगा, लेकिन विड्रॉल फी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आए। कैंसिल का मतलब होता है कैंसिल करा लो, पैसा नहीं मिलेगा। विड्रॉल फी लेने का जनरली ये मतलब होता है कि आपको 100% फी या 90% फी आपकी रिफंड करी जाएगी, ठीक है। तो विड्रॉल जब भी आता है, अब उसमें भी आपने विड्रॉ नहीं करा तो आप और संख्या आ गई है कि भैया विड्रॉ लो, विड्रॉ के बारे में बताओ। अभी गूगल मीट पे लिया था क्लास, उसमें भी विड्रॉ के बच्चे थे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी विड्रॉ के बच्चे हैं, यूट्यूब पे भी विड्रॉ के बच्चे हैं कि भैया आप सच बोल रहे हो, विड्रॉल अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा। देखो ध्यान से सुनो, गलती आपकी है तो समस्या तो आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी एक पर्सन के भरोसे नहीं चल सकते। मैं फिर भी ऑफिशियल जानकारी ला के देता हूँ, फिर भी ये गारंटी नहीं है कि जो मैं ला के बोल रहा हूँ क्या पता वो ट्रू ही हो या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मेरी बात माने ही, ज़रूरी तो नहीं है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लास्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट करा, कहीं ना कहीं से जानकारी निकाली और बस इतना पता चला कि मॉपअप राउंड के बाद एक विड्रॉल ऑप्शन आएगा। अब कितने दिन के लिए है वो मेरे को नहीं मालूम, 1 दिन के लिए आ रहा है, 2 दिन के लिए आ रहा है, 3 दिन के लिए आ रहा है, कब आ रहा है वो भी मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। तो जब भी आएगा, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद अपने पोर्टल को चेक करें, खुद विड्रॉल करें और बिना किसी का वेट करें कि भैया वीडियो डालेंगे जब विड्रॉल करेंगे, भैया स्टेप बताएंगे जब विड्रॉ करेंगे। खुद करो, थोड़ा इनिशिएटिव तो खुद लेना पड़ेगा ना। कॉलेज में आने वाले बच्चों, डिसीजन तो खुद लेना पड़ेगा। तो अब विड्रॉल अमाउंट कब आ सकता है? अगर मॉपअप राउंड 2 आया, जो कि ना है, तो मॉपअप राउंड 2 के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। मॉपअप राउंड खत्म होने के बाद विड्रॉल की अनाउंसमेंट करी जाएगी, ठीक है। अगर यही मॉपअप राउंड एंड है तो मेरी एडवाइस है 15 तारीख रात के 9 बजे से लेके 16, 17, 18 ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पोर्टल को टाइमली चेक करो। अगर वहाँ पे कैंसिल और एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है उस पर कैंसिल करो, फिर वहाँ पे विड्रॉल फी आ रहा है, बिना टाइम वेस्ट करके। कौन सी लास्ट डेट है भैया? लास्ट डेट बता दो, लास्ट डेट को करेंगे। कोई लास्ट डेट मैं वीडियो ही नहीं बनाने वाला, ठीक है, मैं वीडियो ही नहीं बनाने वाला इस रिगार्डिंग। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको टाइमली विड्रॉ कर लेना चाहिए और विड्रॉ हो जाएगा तो होपफुली आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से झंझट से फ्री हो जाएंगे और एटलीस्ट अगली बार से ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो विड्रॉल के रिगार्डिंग हो गया। विड्रॉ के लिए मैंने कोशिश करी है कि विड्रॉ आ जाएगा, और पहले बता के चल रहा हूँ, कोई सिर्फ इसी उम्मीद में ना बैठे कि भैया ने बोला है तो विड्रॉ आएगा। ये मेरी तरफ से जानकारी है। पॉसिबिलिटी है कि 100% ट्रू हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर 1% भी नहीं ट्रू हुई तो विड्रॉ ऑप्शन नहीं आएगा। तो मॉपअप में सीट एक्सेप्ट करते समय ये मत सोचना कि भैया ने बोला विड्रॉ आएगा, चलो एक्सेप्ट कर लेते फिर विड्रॉ कर लेंगे, फिर तो पैसा फंस जाएगा। अगर 1% भी गलत निकल गया और विड्रॉ ऑप्शन नहीं आया तो बाद में आके मेरे को ही बोलोगे और मैं इसकी गारंटी नहीं लेता,
ठीक है। तो मैं साफ बता के चल रहा हूँ, मैंने कोशिश करा उन बच्चों के लिए विड्रॉ के लिए जो किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए। आप स्पॉट में अपनी मर्जी से जानबूझ के कुएं में कूदने की कोशिश मत करो। अगर सीट पसंद है तो ही एक्सेप्ट करके पैसा देना, जानबूझ के मत जाओ कि विड्रॉल ऑप्शन तो आएगा ही, विड्रॉ कर लेते हैं। इससे बढ़िया किसी अच्छे बच्चे को सीट मिल जाएगा जिसको उसकी ज़रूरत है, वो उसके काम आ जाएगा, ठीक है। तो अब विड्रॉल के रिगार्डिंग कोई डाउट मत पूछना, मैंने आपको बता दिया 15, 16, 17 पोर्टल चेक करते रहना, आपका काम हो जाएगा और विड्रॉ कर लेना बिना कुछ सोचे समझे। विड्रॉ हो गया, सारी चीज़ हो गई, फी रिफंड पे आ जाए। फी रिफंड को लेकर चिंता भी है, फी का क्या है? देखो सिंपल सी बात है, आप लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं फी रिफंड को लेकर। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कभी नहीं बोला, ना ही मैंने कभी बोला कि आपका पेमेंट 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते में आ जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने आपसे पूरा टाइम मांगा गया कि 3 महीने का टाइम हमें दो, हम विद इन द 3 महीने करेंगे। विद इन द 3 महीने का मतलब ये 90 दिन। 90 दिन का मतलब होता है किसी के 70 दिन में पेमेंट हो रही हो सकता है 2.5 महीने लग जाए। तो आप अभी से इस बात को पैनिक लेके क्यों क्रिएट करें कि भाई मैंने विड्रॉल बटन दबा रखा है या विड्रॉल बटन दबाऊंगा, मेरा पेमेंट नहीं आ रहा, मेरे दोस्त का पेमेंट आ गया। अरे आपका भी आ जाएगा, क्यों पैनिक क्रिएट कर रहे हो? सबका पैसा आता है, यूनिवर्सिटी किसी का पैसा नहीं रखता। आपको 3 महीने से पहले आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको बस अपने घर पर बैठना है और चेक करते रहना है कि आपके पोर्टल पे कि पैसा आया कि नहीं आया, डेट्स इट। उसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। आप यूनिवर्सिटी जाओगे, चाहो तो जाके कंफर्म कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। जितनी बात मैं कर सकता हूँ तो उससे आप लोग कम ही करोगे क्योंकि उतने कनेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। आप जाओगे, वो बोलेंगे कि विद इन द टाइम लिमिट हमारा आ जाएगा, तो टाइम पीरियड तो 3 महीना मांगा ही है। तो पेमेंट को लेके क्यों चिंता कर रहे हो? अगर विड्रॉल बटन दबा रखा है तो हो सकता है कि आपने विड्रॉ 2 अगस्त को कराओ, हो सकता है आपके दोस्त ने विड्रॉ 8 अगस्त को कराओ, उसका पेमेंट आ गया, आपका नहीं आया, कोई रीज़न हो सकता है। इसका ये मतलब थोड़ा है कि आपका पेमेंट अटका है। हो सकता है कि उनका कुछ तरीका हो पेमेंट करने का, किसी तरीके से कर रहे हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर रहे हो, डेट के वाइज कर रहे हो, किसने किस समय पेमेंट करा था उस हिसाब से भी कर रहे हो। विड्रॉ से नहीं फ़र्क पड़ रहा होगा, जिसने जल्दी पेमेंट करा होगा शायद वो उस हिसाब से कर रहे होंगे कि किसी ने इस बच्चे ने जल्दी फ़ी पेमेंट करी तो इसका जल्दी विड्रॉ करो, क्योंकि हो सकता है डाटा वो कुछ भी बना सकता है ना, शेड्यूल किस हिसाब से शेड्यूल करा रखा है। ये जानकारी अंदर की है, ये जानकारी इतनी आसान नहीं है निकलना, और ये निकलेगी भी नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? आप बस इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। फी रिफंड को लेके उसका पैसा आ गया, ठीक है, वो उसका आ गया, आपका भी आ जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कोई भी यूनिवर्सिटी आपका पैसा नहीं रख सकता, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपका पैसा नहीं आता है 3 महीने के बाद, तब आपकी प्रॉब्लम्स है कि भैया 3 महीने तक नहीं आया, तब तो आपको यूनिवर्सिटी को जाके बताना पड़ता है कि 3 महीने हो गए मेरा पैसा नहीं आया, 3 महीने हो गए, विड्रॉ करो। यानी दिसंबर से पहले 2025 दिसंबर से पहले, ठीक है। अगर पैसा नहीं आता तब आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते और बोलना पड़ता है कि मेरा पैसा नहीं आया, बल्कि आना चाहिए। अब सारी जानकारी आपको पोर्टल पे आपको दिखती रहेगी, आपको टाइमली पोर्टल चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे अभी पैनिक क्रिएट करो, जैसे जैसे समय बीतेगा आप भी कम चेक करना चालू कर दोगे। मेरे को मालूम है, अभी रोज़ एक दिन में 3 से 4 बार चेक कर ले, तो आने वाले टाइम पे आप हफ्ते में 1 बार चेक कर रहे होगे और एक दिन अचानक से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और आपको लगेगा कि चलो पैसा तो आया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि जल्दी कुछ नहीं होगा, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सेकंड थिंग की अगर बात करेंगे कि भैया पेमेंट का क्या सीन है, कैसे पेमेंट आ रहा है, तो देखो आपके पोर्टल्स पे कुछ चीज़ें लिख के आती है, फीस इनिशिएटेड सक्सेसफुली। इसका जनरली ये मतलब नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है। अच्छा, बैंक अकाउंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये है बैंक अकाउंट कौन सा है भैया, किस अकाउंट में आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, कोई कह रहा है भैया मैंने गलत डिटेल दिया। देखो गलत डिटेल दी होती तो पेमेंट नहीं कर पाते। पैसा आपके गिवन जो डिटेल दिया उसमें नहीं आ रहा है, पैसा उसी अकाउंट में आ रहा है जिसमें आपने पेमेंट करी है, जिससे आपने पेमेंट करी है। तो समस्या उस बच्चे को होगी जिसने अपनी पेमेंट किसी अदर अकाउंट से करवाई है, जिसकी जानकारी उसके पास नहीं है, जिसकी क्या नाम है, जिसको वो ईजिली एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर उसने साइबर कैफ़े से करवाई है। क्योंकि एक बच्चा था जिससे मेरी बात हुई थी, उससे भी कन्फर्मेशन हो गया, सबसे कन्फर्मेशन है गया कि पेमेंट के 2 तरीके हैं। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पेमेंट के 2 तरीके करता है। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपके पोर्टल पे एक चीज़ लिख के आएगा, फीस इनिशिएटेड सक्सेसफुली। इसका जनरली ये मतलब नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, इसका मतलब है कि आपका फीस को रिफंड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद आपके पोर्टल पे लिख के आएगा रिफंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो जैसे ही रिफंड सक्सेसफुली आ जाएगा, इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है। अब ये अकाउंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस बच्चे से मेरी बात होती है उसका केस सबसे डिफरेंट था, उसका भी ऐसे ही हुआ है, जनरली उसका नहीं होना चाहिए। तो उस बच्चे ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा था, पेमेंट क्रेडिट कार्ड में वापस आया, ठीक है।
सब लोग सोच रहे थे कि क्रेडिट कार्ड से आएगा, वो बच्चा भी परेशान था कि क्रेडिट कार्ड में कैसा पैसा आएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड में पैसा वापस आ गया। कब विड्रॉ करा था? 2 अगस्त को विड्रॉ करा था। पैसा कब आ रहा है? 28 अगस्त को पैसा आ रहा है। ठीक है, फीस इनिशिएटेड सक्सेसफुली कब लिख के आ रहा था? 26 तारीख को। 2 दिन के अंदर उसका पेमेंट हो गया और उसके पोर्टल पे लिखा है रिफंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपको भी अपना पोर्टल चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही आपके पोर्टल पे रिफंड सक्सेसफुली लिख के आएगा, इसका ये मतलब है कि जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करा था वो अकाउंट किसी का भी हो सकता है, खुद का होगा, अड़ोसी पड़ोसी का होगा, बड़े भाई जिसका भी होगा, क्रेडिट कार्ड से होगा, या फिर आपने किसी प्राइवेट साइबर कैफ़े वाले से कराया होगा, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, आपके गिवन डिटेल अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। ठीक है, इन दैट केस आपको अगर घर के वाले लोग मतलब घर में ही लोग हैं तो आपको तो आराम से पता चला है कि पैसा वापस आ गया। साइबर कैफ़े वाला है तो आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जाके उनको बताना पड़ेगा कि हाँ आपको मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से पैसा आया होगा, प्लीज़ उसको चेक करिए, आपके अकाउंट में चेक आया होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। ठीक है, तो रिफंड सक्सेसफुली आपके पोर्टल पे लिख के आएगा, इसका मतलब रिफंड हो गया, उस समय रिफंड हो गया। तो मैं पहले ही बता दूं कि ऐसा आपके पोर्टल पे लिख के आएगा। अब इसमें आपका टाइम लगेगा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल गलत नहीं हो सकता, बिकॉज जिससे आपने पेमेंट करा होगा वो एक्चुअल में बैंक अकाउंट ठीक होगा। जो आपने भरा उस पर तो पेमेंट आ ही नहीं रहा, तो वो गलत डालो सही डालो उससे कोई लेना देना नहीं। जिससे पेमेंट करा वो पक्का ठीक होगा, क्योंकि पेमेंट जब भी हुआ तो आपका पैसा उसमें वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके बैंक अकाउंट मतलब आपके पोर्टल पे फीस इनिशिएटेड सक्सेसफुली लिखे आना चाहिए। अगर लिखा सक्सेसफुली नहीं आ रहा तो अभी तो आपका और टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप तो अभी इनिशिएट भी नहीं हुआ। जिनके पोर्टल पे इनिशिएटेड सक्सेसफुली आ गए, देन आपके पोर्टल को आपको चेक करते रहना है कि रिफंड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिफंड सक्सेसफुली आपके लिख के आ गया, इसका मतलब 28 मतलब उस पर्टिकुलर डेट वाले दिन आपका रिफंड हो चुका है। ठीक है, डेट एंड टाइम वहाँ पे प्रॉपर मेंशन करा जाएगा। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप अपने बैंक को विजिट कर सकते हैं, जानकारी वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे अपडेट मेरे को आपको देने थे। अब इस चीज़ को टेंशन मत लो कि भैया मेरा पैसा फंसा है 50,000, 1,00,000, 40,000 कब वापस आएगा। अब वो अपने टाइम स्पेंड का आएगा, इसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही आप कुछ कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग आएगा, उसको कैसे कैसे चेक करना है, कैसे उसको क्या नाम है पॉइंट टू पॉइंट देखना है, मैं बता चुका हूँ आपको। 2 जगह पे उसको ट्रैक करके रखना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आखिर में लिख के आ जाता है रिफंड सक्सेसफुली यानी पेमेंट आ चुका है, अब जाके आपने जिस भी अकाउंट से पेमेंट करा था उसको जाके चेक कर सकते हैं कि पेमेंट आपका आ चुका है। ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो, बाकी अगर आपका खुद का अकाउंट है तो उसको प्रॉपर डेली बेसिस पे भी आप चेक कर लोगे तो भी आपको पता चला है कि पैसा आया है कि नहीं आया। ठीक है, रिफंड के बारे में बता दिया, सारी जानकारी बता दी। तो अब प्लीज़ रिफंड को लेके कोई ये ना पूछे। सेकंड थिंग भैया, मेरा डिफरेंशियल अमाउंट है। डिफरेंशियल अमाउंट का मतलब क्या है कि मेरे को मान लो कोई कॉलेज मिला था, उसका कोई एक्स अमाउंट सीट था और जो दूसरा कॉलेज मिला मैंने उसको एक्सेप्ट करा, उसका जो फीस है वो कम है। तो मेरा कुछ 1,000, 2,000, 500, 200, 3,000 जितना भी अमाउंट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फंसा हुआ है और मेरे पास तो विड्रॉल का ऑप्शन आएगा नहीं। ऑब्वियसली बात है, मैंने तो विड्रॉ नहीं लिया। या फिर भैया मैंने मान लो कोई कॉलेज को एक्सेप्ट करा था, एक्सेप्ट करने के बाद मैं अपग्रेड के लिए गया और जो मेरा नया सीट मिला उसको कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर मैंने ही एक्सेप्ट नहीं करा तो भी मेरे पोर्टल पे विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आया, मैं तो सीधा एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गया। इन डेट केस आपका भी पैसा वापस आ जाएगा। सेम प्रोसेस होगा, आपके पोर्टल पे भी यही चीज़ लेके आएगी, फीस इनिशिएटेड सक्सेसफुली। आपका विड्रॉल के 1,000 रुपये से कोई लेना देना नहीं है। डोंट बी थिंक कि भैया मैंने 1,000 रुपये दिए नहीं है, मेरा पैसा वापस नहीं आएगा। आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा। आपको 1,000 रुपये पेनल्टी जो बाकी सारे बच्चों ने दिए वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका भी पैसा वापस आएगा। सेम प्रोसेस, फीस इनिशिएटेड सक्सेसफुली, रिफंड सक्सेसफुली। बैंक डिटेल चेक करते रहो, विद इन द टाइम पीरियड 3 मंथ का आपका इस टाइम पीरियड का जो स्पैम है वो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा पता नहीं ये डाउट्स कहाँ से आ रहे हैं भैया, 1,000 रुपये मैंने भरे हैं, मिड एंट्री में रजिस्टर करा या क्या मॉपअप में करा है, वो पैसा थोड़ा आएगा, वो तो नॉन रिफंडेबल होते हैं। सारे डाउट क्लियर कर दिए। आई होप आने वाले 10-15 दिन तक तो आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी लाइव क्लास है, उसमें ज़रूर मैं सारे आपके डाउट लेते रहूँगा। एंड प्लीज़ कोशिश यही करिएगा कि कोई गलती ना करे। सेकंड थिंग, अगर सेम डाउट है वीडियो में आपका क्लियर हो चुका है तो आप उसको दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछे या लाइव क्लास में पूछे, उसका कोई पॉइंट ऑफ नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि आप भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जब जानकारी मैंने यहाँ दे दिया था, आप उस जानकारी को आराम से फॉलो कर सकते हैं। और कोई डाउट होगा, कभी करियर में कोई ज़रूरत पड़ेगा तो मैं दूसरा चैनल मैंने करियर काउंसलिंग के लिए रखा, मतलब जो आपका इन डेप्थ आपका नॉलेज है वहाँ पे आपको सारी की सारी करियर रिलेटेड नॉलेजेस आपको मिलते रहेगी कि आपको कैसे कैसे अपने करियर में ग्रो करना चाहिए। चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो, चाहे कॉलेज के 3 साल में आपको क्या करना चाहिए, किसी भी कोर्स हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँगा भैया
इस वाले चैनल पे आपको जनरली CUT के रिगार्डिंग गाइडेंस मिलती है, जानकारी मिलती है। अब 2026 पे जानकारी मिलती रहेगी और ज़्यादातर अगर 26 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट कोर्सेज़ के, खासकर साइंस और कॉमर्स के बैचेस तो अनाउंस कर दूँ, टीचर्स लेके आऊँ, फैकल्टीज़ लेके आऊँ जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे, ठीक है। तो आपका काम ज़रूर यहाँ से हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखना। अगर आपके चैनल बिल्कुल बहुत कभी भी ना कभी तो अगर काम आया है, जानकारी आपको सही लगी है, चैनल को सब्सक्राइब रखना। अपने छोटे छोटे जूनियर्स को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अपने छोटे बड़े भाई बहन जो भी रिश्तेदार है छोटे, उन सबको सजेस्ट करना इस चैनल के बारे में। और दूसरे चैनल जब भी मैं उसको लॉन्च करूँगा, ठीक है, उसके लिए मैं या तो इस वीडियो के लिंक में डाल देता हूँ, जाके एक बार चेक कर लेना, उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में हो उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो ला के दे दूँगा, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब रखना। अब सारी की सारी जानकारी इस कॉलेज के रिगार्डिंग आपको उस चैनल पे मिलेगी, इस चैनल पे CUT के रिगार्डिंग मिलेगी। बेल आइकन को हिट आप चाहो तो आपकी इच्छा है, आप रखना चाहो तो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर CUT के रिगार्डिंग है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रखे हैं तो खामखा नोटिफिकेशन से आप परेशान हो जाएंगे। सब्सक्राइब इसलिए रखने को बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम पर भी CUT PG बचा है, ठीक है। और वो नॉलेज के लिए चैनल है, टीचिंग के लिए तो यही चैनल है। चाहे मैं कॉलेज टीचिंग की बात करूं, चाहे PG की टीचिंग की बात करूं, ठीक है, या आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टीचिंग की बात करूं, तो ये 3 साल आपके काम आएगा। सब्सक्राइब रख लो, नोटिफिकेशन चाहो तो बंद रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। बेल आइकन को हिट रखना है, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। सेकंड थिंग, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोशिश करना इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है, ताकि एडमिशन प्रोसेस के बाद कभी फर्स्ट 1 साल 2 साल बाद कभी ना कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे को ईजिली कांटेक्ट कर पाओ आप लोग, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, जो भी आपके काम का हो ले लेना। और कोई डाउट बचा हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बाकी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, सारे एफर्ट्स आपने देखे होंगे। जहाँ एडमिशन प्रोसेस कुछ लोगों ने सिर्फ काउंसलिंग तक ही रखा था, जहाँ पे वो पेड चीज़ें बेच सकते थे। कोशिश करा कि मैंने जिम्मा, जब मैंने एडमिशन स्टार्टिंग में कराने की कोशिश करी है तो आखिर तक ये जिम्मा निभाया जाए, और ये मॉप अप राउंड आखिर था। और मैंने कोशिश करी कि आप सभी का जितना ज़्यादा हो सके एडमिशन, और हज़ारों में बच्चों का एडमिशन कराया भी है। आखिरकार सारी चीज़ें तो मार्क्स पे ही डिपेंड करती है। प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगर कुछ स्टेप्स नहीं लेता तो उन बच्चों के एडमिशन प्रोसेस हो सकते थे, जैसे कि अपग्रेडेशन राउंड ना ला के आप राउंड 3 राउंड 4 लेके आते, या फिर आप डायरेक्ट स्पॉट राउंड 1 लेके आते तो स्पॉट राउंड 2 भी लेके आते, क्योंकि फिर CUT के मार्क्स पे हो जाता। तो ये 2-3 गलतियाँ तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हुई है। जिन बच्चों की एक आशा थी कि उनका एडमिशन हो सकता है, 1 मार्क्स का डिफरेंस था, 2 मार्क्स का डिफरेंस था, तो एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि हर बार क्राइटेरिया बदल गया, हर बार नए बच्चे आ गए और यहाँ पे दिक्कत देखने को मिली बच्चों को। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, मैंने भी बहुत कोशिश करी, आपने भी बहुत कोशिश करी, टेंशन मत लो, जो भी होता है सब अच्छा ही होता है, सब आगे अच्छा ही होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बाकी एक एग्ज़ाम, एक कॉलेज आपका करियर डिसाइड नहीं करता, लिटरली डिसाइड नहीं करता, ठीक है। आगे जाके और वेल एंड गुड होगा, और जितना ज़्यादा हो सके बेटर हो पाएगा। ड्रॉप के बारे में उतना मत सोचो, पहला ड्रॉप है, आराम से लेना चाहिए, कोई भी लेता है। मैंने भी खुद अपने टाइम पे 1 साल का ड्रॉप लिया था। कोई मेरे से आज नहीं पूछता कि मैं 1 साल का ड्रॉप मैंने क्यों लिया था, क्योंकि मैं टॉप कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं टॉप कोर्स में कर रहा हूँ, मैं अपने करियर में कुछ बेटर कर रहा हूँ, कुछ से बहुत लोगों से कम भी कर रहा हूँ, बहुत लोगों से ज़्यादा भी कर रहा हूँ, तो कोई कुछ नहीं पूछता, ठीक है। आज 3 साल खत्म हो गए, टीचिंग लाइन में लगभग 4 साल हो गए, बच्चों को यही गाइडेंस देते हो, टेंशन मत लो, करियर बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबे चौड़े लाइफ स्पैन में एक कॉलेज और एक एग्जाम आपका कुछ डिसाइड नहीं करता। इनिशियल में आपको लगेगा कि एक कॉलेज एंड कोर्स जरूर डिसाइड करता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे, जब पता चलेगा कि एक कॉलेज एंड कोर्स सच में कुछ डिसाइड नहीं करता। क्योंकि आपको भी ये समझ के चलना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, 100% सक्सेसफुल कोई बच्चा नहीं होता। 10% भी किसी पर्टिकुलर कॉलेज का भी रेट नहीं है कि हाँ उस पर्टिकुलर कॉलेज से 10% बच्चा सक्सेसफुल बना कॉलेज की मदद से। बाकी सारे बच्चों ने खुद की मदद खुद ही करी है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। बाकी और कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो आप मेरे को ज़रूर ईजिली कांटेक्ट कर सकते हैं। सोल में एडमिशन लेना ना लेना वो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन रहेगा। कि देखो, अगर 1 साल तैयारी करने ही जा रहे हो तो सोल में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सैटरडे संडे क्लास भी लेनी पड़ेगी, असाइनमेंट भी बनाने पड़ेंगे, कभी कभार अटेंडेंस भी मैंडेटरी हो जाती है, थोड़ा पैसा भी जाएगा। तो 2 जगह अपनी एनर्जी डिवाइड करने से बढ़िया एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही अपनी एनर्जी लगा दो, ठीक है, ताकि आउटपुट बहुत अच्छा निकल पाए।
बस यही आपको एडवाइस करूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपके घर वाले फोर्स करें सोल में लेने के लिए, कुछ बच्चों से बात हुई थी, ले लो, उनका मन रखने के लिए सोल में एडमिशन ले लो, तैयारी इधर करते रहो, ठीक है। क्योंकि साल भर अगर आप उनसे सुनते रहेंगे तो आप ऐसे भी किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अब वो जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा करते रहो, साथ में अपना एक पाथवे बना के भी चलो, ठीक है। क्योंकि इधर से भी मेरे को प्रेशर ना मिले और इधर मैं अपना पाथवे बना रहा, एक बार मैं अपने पाथवे पे चढ़ गया, ठीक है, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिसाइड करूँ, ठीक है। आपका करियर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आगे जाके करना क्या। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन मत लो, घबराओ मत, ठीक है। आने वाले टाइम पे आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, मेरे को आराम से ले सकते हैं। इस चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और डेट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी स्टे कनेक्टेड विद द इन डेप्थ शूटिंग। अगर आप इन फ्यूचर कभी टीचिंग लाइन में कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे को बताइएगा। आई होप इन डेप्थ शूटिंग आपके करियर में थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर पाएगा। आपको एक स्टार्टिंग एज ज़रूर आपको इस चैनल से मिल पाएगा, ठीक है। और बाकी बढ़िया रहो, मज़े करो आप लोग, ठीक है। और जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।